नैना देवी मंदिर 51 शक्तिपीठों में से एक। नैना देवी मंदिर वास्तुकला और सौंदर्य का अद्भुत संगम। 70 फीट गहरी गुफा से गुजर कर होता है मां का दर्शन। भारतीय सनातन धर्म में मां भगवती के कई रूपों में पूजा होती है। इसमें मां के 9 रूप खास तौर पर काफी प्रसिद्ध हैं। इन 9 रूपों के अलावा मां भगवती के अन्य रूप भी हैं। इनमें से एक रूप है नैना देवी। नैना देवी का रूप अलौकिक है और कहा जाता है कि मां के इस रूप में पूजन करने से नेत्र सुख तो प्राप्त होता ही है, साथ ही मनवांछित फल भी प्राप्ति होती है। इस वीडियो में हम आपको मां नैना देवी मंदिर के बारे में जानकारी दे रहे हैं, लेकिन सबसे पहले आइए यहाँ के पुजारी जी का मंदिर को लेकर क्या कहना है वो देख लेते हैं। माता जी का मूल नाम है नैना महिषमर्दिनी। महिषासुर जो है, महिषासुर की राजधानी अनंतपुर साहब में हुआ करती थी। अनंतपुर साहब का पुराना नाम है मखवाल। तो महिषासुर ने अमर रहने का वर मांगा था, ऐसा नहीं हो सकता था। तो ब्रह्मा जी ने महिषासुर से ही पूछा था कि तुम बताओ कैसे मरना चाहते हो। तो उसने सोचा कि नारी जो है वो अबला होती है, नारी मुझे नहीं मार सकती है। तो उसने ये वर मांगा कि मेरी मौत नारी के हाथों है। और दूसरा वचन उसने ये मांग लिया कि नारी वो ऐसी होनी चाहिए जो जन्म और मृत्यु से रहित हो। तो उसके बाद ये वर मिलने के बाद महिषासुर ने 3 लोकों में राज्य किया है। जब वह स्वर्ग उसके अधीन हो गया था तो ऋषि मुनियों ने, देवताओं ने इस पहाड़ी के भीतर रह करके उस समय को व्यतीत किया है। ये पहाड़ी जो है गुफाओं की बनी हुई पहाड़ी है। तो जब देवता लोग ब्रह्मा जी से मिले तो ब्रह्मा जी ने उनको बताया कि भी इसको ऐसा वर मिला हुआ है, और ये भी बताया कि इसको कोई साधारण औरत नहीं मार सकती है, जो जग जननी है वही इसका संहार कर सकती है। तो उन्होंने उस माँ की स्तुति की। माँ यहाँ ज्योति पुंज के रूप में आग के गोले में प्रकट हुई। सभी देवताओं ने, ऋषि मुनियों ने अपना अपना तेज जब माता जी को प्रदान किया तो वो विराट स्वरूप में आ गई। उनका ऐसा विराट स्वरूप था कि उनके हंसने मात्र से त्रिलोक कांप जाता था। तो महिषासुर ने अपने दूतों को भेजा कि देखो मेरे राज्य में ऐसा कौन पैदा हो गया है जिसके हंसने से त्रिलोक कांप रहा है। तो उसके दूतों ने आकर के देखा तो राजा को बताया कि हाँ तो बहुत अति सुंदर नारी है, उसके हंसने से ऐसा हो रहा है। तो उसने कहा कि ले आओ, हम रानी बना लेंगे, महारानी बना लेंगे। तो अंत में युद्ध हुआ। महिषासुर ने जब अपनी मौत को सामने देखा तब उसने माँ को माँ पुकारा और माँ से ही कहा कि माँ मैं मानता हूँ कि तुम बलवान हो, लेकिन आपको भी मानना पड़ेगा कि मैं भी कम बलवान नहीं हूँ। तो माता जी ने कहा कि तेरे लिए मुझे स्वयं आना पड़ा है तो तेरे से बड़ा और कौन हो सकता है। मेरे हजारों रूप है, मैं किसी को भेज के कहीं भी कुछ भी करवाऊँ, लेकिन तेरे लिए विशेषता मुझे खुद आना पड़ा है तो तेरे से बड़ा और कोई नहीं हो सकता। तो उसने ये मांगा कि माँ आपके नाम के साथ मेरा भी नाम होना चाहिए। तो जब महिषासुर का वध हुआ तब देवताओं ने जय नैने का उद्घोष किया। तो जय नैने के साथ इनका नाम नैना महिषमर्दिनी के नाम से आदिकाल दैत्य काल में पड़ा है। और युगों के दौरान सतयुग में जो सती माता ने आत्मदाह कर लिया था, यहाँ फिर उनके नैन गिरे हैं, ये फिर नैना के नाम से विख्यात हुए। और अभी 21वीं शताब्दी के अंतर्गत कोई 1900-2000 वर्ष पहले इस पहाड़ी पे एक ग्वाला गौएं चराता था, उसका नाम नैना था। तो एक बछड़ी जो थी सभी गौओं से भिन्न थी। तो वो सोचता है कि कौएं तो सभी एक ही जंगल में चरती हैं, ये बछड़ी कौन सा घास खाती है कि सबसे अलग है। इस बात को लेकर के वो उसका पीछा करता है। तो एक दिन क्या देखता है कि वो बछड़ी आती है घर से और सीधी आकर के शिला के ऊपर खड़ी हो जाती है और उसके सनों से स्वयं में दूध निकलता है। तो उसका बड़ा चंबा हुआ कि ये तो कुंवारी है, ऐसा तो हो नहीं सकता है। तो जब सूर्यास्त हुआ तो बछड़ी ने आंखें खोली और घर को चली पड़ी। तो रात को उसको सौंपन आया कि राजा को बताओ यहाँ पे मेरा बंदर बनाया जाए। तो राजा बिलासपुर वीरचंद जी हुए हैं उस जमाने में, तो उनको भी सौंपन आया कि जहाँ कोई कहेगा वहाँ पे मेरा मंदिर बनाया। तो ये राजा वीरचंद की समय से ये मंदिर आज तक बनता हुआ है। आज भी यहाँ पे 2 विशेष चमत्कार हैं।
एक तो यहाँ पे कभी कभार ज्वाला माँ आती हैं, उनके साक्षात दर्शन होते हैं। भक्तजन जो है वो हाथों पे उनके ज्वाला माँ के दर्शन करते हैं। बहुत डरावना मौसम होता है, तूफान होता है, बारिश होती है, पावर फेल हो जाती है। उसके बाद ये त्रिशूल है पीछे, ये इस त्रिशूल के ऊपर 3 ज्योतें जलेंगी। उसके बाद जो प्रेजेंट होते हैं लोग श्रद्धालु, वो छत पे जाएंगे, ऐसी हवा में हाथ करेंगे तो 10 की 10 संग 10 ज्योतें जल जाएंगी। दूसरा है यहाँ पे यज्ञशाला सिद्ध है। यहाँ पे विशेष रूप से गुरु गोविंद सिंह जी ने 1.25 लाख मनस्पति से यज्ञ करके माता जी से उनको शक्ति के रूप में खड्ग प्राप्त हुआ है। फतेह का वरदान उनको यहीं से मिला है। चंडी की बार ग्रंथ जो है उन्होंने यहीं से लिखा है और यहीं से यज्ञ पूर्ण होने के बाद उन्होंने आनंदपुर साहब में जाकर के सिख पंथ की स्थापना की। संगमरमर से निर्मित नैना देवी मंदिर वास्तुकला और सौंदर्य का अद्भुत संगम है। चांदी की परत चढ़े हुए मंदिर के मुख्य द्वार पर देवी देवताओं की सुंदर आकृतियां उकेरी गई हैं। मंदिर में प्रवेश करने के उपरांत बाईं ओर शताब्दियों पुराना पीपल का पेड़ है। मंदिर के मुख्य द्वार के दाईं ओर भगवान श्री गणेश और हनुमान जी की प्रतिमा स्थापित है। मंदिर के गर्भगृह में 3 पत्थर की मूर्तियां स्थापित हैं। पहले पिंडी के रूप में श्री नैना भगवती की मुख्य आकृति है, जो 2 सुंदर नेत्रों के रूप में। दाईं ओर की दूसरी आकृति में भी 2 नेत्र हैं। माना जाता है कि पांडवों ने द्वापर युग में इसी की स्थापना की थी। बाईं ओर भगवान श्री गणेश की प्रतिमा स्थापित है। नैना देवी गुफा। नैना देवी मंदिर के पास ही नैना देवी गुफा है। यह गुफा 70 फीट गहरी है। भक्तगण इस गहरी गुफा में उतरकर पथरीले संकरे मार्ग से होते हुए दर्शन के लिए जाते हैं। यहाँ भी देवी माँ की प्रतिमा स्थापित है। नैना देवी मंदिर कैसे पहुँचे? वायु मार्ग। नैना देवी जाने के लिए निकटतम एयरपोर्ट चंडीगढ़ एयरपोर्ट है, जहां से बस और कैब की सुविधा उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त अमृतसर एयरपोर्ट दूसरा निकटतम एयरपोर्ट है। आप रेल मार्ग से भी जा सकते हैं। नैना देवी मंदिर जाने के लिए निकटतम रेलवे स्टेशन चंडीगढ़ और पालमपुर रेलवे स्टेशन है। यहाँ से बस या कैब की सुविधा भी उपलब्ध है। अगर सड़क मार्ग की बात की जाए तो चंडीगढ़ सड़क मार्ग द्वारा देश के सभी प्रमुख शहरों में से जुड़ा हुआ है, इसलिए बस टैक्सी द्वारा चंडीगढ़ होते हुए नैना देवी आसानी से पहुंचा जा सकता है। और चलिए अब इस मंदिर का इतिहास हम आपको बताते हैं। यह मंदिर 51 शक्ति पीठों में से एक है। यह देवी सती की शक्ति रूप में पूजा की जाती है। कहा जाता है कि नैनी झील में देवी सती के नेत्र गिरे थे, इसलिए इस स्थान पर मंदिर का निर्माण किया गया, जो नैना देवी मंदिर कहलाता है। इस मंदिर में नैना देवी को दर्शाते 2 नेत्रों की स्थापना की गई है। भक्तगणों का विश्वास है कि इस मंदिर में नैना देवी के दर्शन मात्र से नेत्र संबंधित सभी रोग एवं विकार दूर हो जाते हैं। पर यहाँ आके एक बात है कि यहाँ पर माना गया कि भी माता रानी की आंखों में देखो ना, कि जिसके स्पेक्स लगी हो या आइज नहीं सही हो तो वो सही होती है। मेरे बेटे की स्पेक्स लगी हुई है। मैं यही सुख के जा रही हूँ कि भी इनसे उसकी आइज मतलब ठीक हो जाए तो मैं नैन चढ़ाने आऊँगी माता रानी। दूर दूर से श्रद्धालु और भक्तगण देवी माँ के दर्शन हेतु मंदिर आते हैं। हम यहाँ हर 1 साल आते हैं माता जी के दर्शन करने, और यहाँ माता जी के दर्शन करने के बाद हमें मन को शांति मिलती है और अच्छा लगता है। नवरात्रि में यहाँ लगने वाले 9 दिवसीय मेले के कारण भक्तों की संख्या बढ़ जाती है। नैना देवी मंदिर कहाँ स्थित है? नैना देवी मंदिर हिमाचल प्रदेश के बिलसापुर जिले में नैनी झील के उत्तरी किनारे पर पहाड़ी स्थित है। तो अगली बार जब आप नैना देवी जाएं तो मंदिर दर्शन के साथ साथ हिमाचल प्रदेश की खूबसूरती का भी आनंद जरूर लें। जय माता की। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।